वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, बहुत सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये रीडिंग है फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट 15 डेज़। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप ये रीडिंग जब भी देख रहे हैं ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ पोर्शंस रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना करें, और हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। ओके, ओपन माइंडेड होकर के सुने। ऑल राइट, पॉजिटिवली देखें रीडिंग को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है। ओके, मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी हो तो भी ओके, नेक्स्ट 15 डेज़ आप जब भी ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये रीडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे जो भी अफर्मेशन हमें मिलता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओके, 1 मोर कार्ड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आपके अगले 15 दिन। बहुत सारे कार्ड्स आ गए इनफैक्ट। ऑल राइट, मैं सारी रीड करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड्स हैं ये बहुत ही ऑल राइट फ्रेंड्स, आपको सबसे पहला मैसेज ये है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये फेस्टिव सीज़न शुरू हो रहा है। फेस्टिव सीज़न यानी कि त्योहारों का टाइम शुरू हो गया है। थोड़ा मतलब मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। इन एडवांस आपको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान आपको सारी खुशियाँ दें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें, कुछ रिश्तेदार या फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं थोड़ा सा सैड और बैड सेंस में कह रही हूँ। ओके, कुछ ऐसा हो सकता है फैमिली में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, कुछ रिश्तेदार आपसे मिलने आए या आप कहीं जाएं किन्हीं से मिलने के लिए, तो हो सकता है कि कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग पार्टी करने वाले हैं, ठीक है, मिल करके पार्टी करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपने बैक पेन का बैक पेन का मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को बैक पेन हो सकता है, ठीक है। आप लोग पार्टी करें तो प्लीज़ हेल्दी पार्टी करें। ओके, अल्कोहल या ऐसी अनहेल्दी वाली पार्टी ना करें। फालतू में कोई भी तरीके की ऐसी चीज़ जिससे शरीर नंब पड़ता है, क्योंकि आपकी नंबनेस का कोई फ़ायदा उठा सकता है। आपके मुंह से कोई चीज़ ऐसी निकल सकती है जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपका ना ही कोई बैड इंटेंशन होगा, ना ही कोई और बैड मतलब चीज़ होगी, लेकिन आपके द्वारा निकाले गए शब्दों को आपके खिलाफ़ यूज़ किया जा सकता है। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें कि खुशी खुशी में आप इतना सारा अपने अल्कोहल ले लिया या कुछ इमोशनल होके आपने कुछ ऐसा बोल दिया या कर दिया जिससे आपको रिग्रेट करना पड़े, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आपसे कुछ बातें निकलवाने की कोशिश करेंगे कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आपको इमोशनल करेंगे कि आप बताओ आगे जा कर के कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। शांति से अपना काम करते रहिए, ठीक है। जो जना जो कर रहा है वो करने दीजिए। खास करके जो ये थोड़ा सा तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये सब जो लोग करते हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे तंत्र भी किए जाते हैं कि आप उनके सामने जाओगे, आप पहले से सोच के रखोगे कि आप अपने बारे में कुछ नहीं बोलोगे, आप कुछ नहीं बताओगे, लेकिन आप फिर भी उनके सामने जाते से ही सब बोल देते हो, सब बता देते हो कि मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, मैंने वो कहा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। माइंडफुल रहोगे, अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखोगे कि मुझे ये बोलना है, नहीं बोलना है, इतनी ही देर इस इंसान के साथ बैठना है, उसके आगे नहीं बैठना है, ये ही बताना है और आगे का नहीं बताना है। ये आपको डिसाइड करना है फ्रेंड्स।
आपकी ज़िंदगी में अभी तक भी जो अगर हार्ट ब्रेक्स हैं या सेटबैक है या इवन लड़ाइयाँ हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि लोग इवन पलट के आपको ये कहते हैं कि तुम ऐसे बात करते हो, तुम ऐसे बोल देते हो, तुम्हारा टोन ख़राब होता है, तुम्हारे शब्द ख़राब होते हैं, तुम गालियाँ दे देते हो, या तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है। ऐसा कुछ ना कुछ आपको ये कहा जाता है, या आपके साथ एक्चुअली ऐसा होता भी होगा। लेकिन ये ऑफकोर्स ये इसलिए होता है क्योंकि कोई आपको पीछे से ट्रिगर करता है। ओके, देयर इज़ समबडी, सम पीपल जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो आपको ये दिखाते हैं कि यू आर नॉट गुड। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रही हूँ फ्रेंड्स कि यू आर नॉट गुड। आप गुड हो या बैड हो, आप जो भी हो, आपको किसी से भी जानने की आवश्यकता क्या है कि आप क्या हो। हाँ ठीक है ना, तुम हम ख़त्म बात। जब हम सर्टिफिकेट सीख करते हैं दूसरों से, जब हम वैलिडेशन सीख करते हैं कि भैया आप मुझे बताओ कि मैंने जो किया, वो जो कहा, वो सही कहा ना, तो जैसे लेडीज़ होती हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट होती ही नहीं है वो। उन्होंने अगर किसी को कुछ सुनाया है तो आगे जा के दुनिया भर को जा के बताती हैं, देखो मैं कितनी वीर, मैं कितनी बहादुर। अरे भैया, वीर बहादुर बक 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 करना नहीं होता है। ठीक है, अगर आप जो ये पहली चीज़ तो ये है कि आप सही डिसीजन लो। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो कर रहे हो कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहो। ठीक है, लोगों के मुंह पे ताला लगाना सिर्फ बोलने का नतीजा नहीं होता। आप क्या है, आप इमोशनल होके बोले जा रहे हो और सोच रहे हो कि वाह मैंने क्या कद्दू में तीर मारा है। सामने वाला चुपचाप सुन रहा है और वक्त आने पे आपके पीठ में छुरा भोंक रहा है। आपके 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। आपके शब्द, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, आप सोचते हो कि आप सच बोल रहे हो। देखो सच भाई एक बात के अनेक सच होते हैं। ठीक है, हर घटना के उतने सच होते हैं जितने लोग उस घटना में इन्वॉल्व होते हैं। और हो सकता है कि उनमें से एक भी इंसान झूठ ना बोल रहा हो, लेकिन हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो ये कहना कि भैया एकमात्र यही सच है, ये बुलशिट है। ठीक है, ये बुलशिट है। तो सच के बहुत सारे रूप होते हैं। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। हाँ, सच के बहुत सारे रूप हैं और हर इंसान का सच अलग हो सकता है। तो हमको उस चीज़ का रेस्पेक्ट करना है। और आप बोलने के लिए आप ये मत सोचो कि सच सिर्फ आप ही बोलोगे, या आपके अराउंड जो कोई एक इंसान है जो अपने आप को बड़ा अथॉरिटेटिव और ग्रेट और बड़ा पवित्र और फलाना ढिमकाना समझता है, उस इंसान की ज़बान बहुत गंदी हो सकती है और वो सच के नाम पे ही बकवास करेगा जो भी करेगा। लेकिन अगर आप लाइन ड्रॉ करके रखोगे ना कि बस मुझे इसकी शक्ल इतनी ही देर देखनी है, आगे नहीं देखनी है, और आगे ये एक शब्द की बात हो गई, दूसरा शब्द की बात एट एनी कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो, बचा सकते हो। क्योंकि आप क्या करोगे खुद को हर्ट करके। फ्रेंड्स, मैं ना आजकल थोड़ी सी जो मैं हीलिंग्स कर रही थी, मैंने उनको थोड़ा सा रोका है। क्योंकि होता क्या है ना कि आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सपोज़ किसी की शराब पी के ना किडनी ख़राब हो गई है। वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उनको किडनी सही होने की दवाई दे देता है। वो दवाई भी खा रहा है, एट द सेम टाइम 4 बॉटल शराब भी पी रहा है। तो क्या उसको उस दवाई का असर होगा? क्या वो ठीक होगा? लोग हीलिंग करवाने आते हैं लेकिन अपने विचारों को चेक में नहीं रखते। ठीक है, आपके विचारों को ना आप मुस्कुराते हो ना आप हंसते हो। मुंह सड़ा करके बैठने को लोग कहते हैं कि हम मैच्योर हैं। भैया रियली, अगर इतना सीरियस ज़िंदगी जीना अगर मैच्योरिटी है तो सारे भगवान जी हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? जो भी आप एंजल्स देखोगे, जो भी आप भगवान देखोगे, आप जिस भी धर्म से आते हो, वो हमेशा आपको खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, अच्छे जीवन का आशीर्वाद देते हैं। ये कहते हैं कि आप मांगो हमसे, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। कोई हर एक धर्म का यही है कि आप मांगो तो सही, आप बोलो तो सही, भगवान देगा। आपके जो भी भगवान जी हैं, ठीक है, अपने अपने धर्म के अनुसार लें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए तो है ना फ्रेंड्स, क्योंकि भगवान आपको खुश देखना चाहते हैं। तो जब आपको खुश देखना चाहते हैं तो मैच्योरिटी खुश रहने में है या दुखी रहने में है या मुंह सड़ा करके बैठने में है?
एनीवेज फ्रेंड्स, आपको है ना कंपैरिजन किया जाएगा आपका लोगों से। नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको कंपैरिजन कर करके बताएंगे कि तुमने कुछ अचीव नहीं किया है। आप उनको बोलने दीजिए, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में आप बहुत ही बढ़िया प्लानिंग करने वाले हो, आप कुछ स्टेप्स लेने वाले हो, ठीक है। और आपके जो प्लान है ना फ्रेंड्स, ये जो 2-4 लोग आ रहे हैं उनको आप लिमिटेड एक्सेस देके अपने जीवन का लिमिटेड एक्सेस दें, उसके आगे उनको अलाउ ना करें, ठीक है। और आपका जो प्लान था वो आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करें, काम करते रहें अपने ऊपर लगातार। देखो, लोग आएंगे और आपके जीवन में दुनिया भर की बुलशिट मचाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे, अपने आप को राजा। और वो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी फेस्टिव सीज़न आ रहा है, आप लोग अच्छे अच्छे तैयार हो के फ़ोटो वोटो डालोगे, कोई ना कोई आपको स्टॉक भी करेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप कितने खुश हो नहीं हो। ये ना लोगों का बड़ा पचड़ा है लाइफ में, ठीक है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को जॉब मिलने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनमें बहुत लोगों को जॉब मिल जाएगी। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। या आपको नया नया जॉब मिला है लेकिन आपकी स्टेबिलिटी से भी कोई ना कोई बहुत चिढ़ने वाला है, ठीक है। आप उसके चिढ़ने पे ना, मतलब वो एक गाना नहीं है, मन ही मन में गाओ, जलने वाले तो जलते रहेंगे, है ना, वो वाला एक गाना है, मुझे पूरा नहीं आता है वरना मैं आपको सुना देती। ठीक है। तो चिढ़ेंगे लोग, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और आप इन्जॉय करो, हंस के दिखाना नहीं है, उनको दिखाना नहीं है कि आप उनके चिढ़ने को इन्जॉय कर रहे हो, ठीक है, वरना वो कुछ और उल्टा करेंगे। उनको चिढ़ने दो और आप इन्जॉय करो, ठीक है। चलिए हम आपके लिए ओशो गाइडेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करो फ्रेंड्स, और आपकी ज़िंदगी में कुछ अमेजिंग दोस्त आने वाले हैं। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। यूनिवर्स इज़ कॉलिंग यू, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कलर्स, बहुत नए दोस्त, नए लोग आने वाले हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पुरानी जो चीज़ें हैं, ओल्ड पैटर्न जो हैं, आप उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी तक लड़ना झगड़ना, ओवर रिएक्ट करना, ये आपकी ज़िंदगी का पैटर्न रहा है, ठीक है। कोई ना कोई आता है, आपको ट्रिगर करता है और आप ट्रिगर हो जाते हो, ठीक है। एग्जैक्टली, मैंने अभी आपको यही बोला, क्लिंजिंग विद द पास्ट, क्लिंजिंग टू द पास्ट। तो आपको किसी भी, मतलब उस पास्ट से चिपकना नहीं है। आप पकड़े बैठे हो आपके पास्ट की घटनाओं को, छोड़ दो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है, हीलिंग आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, और ये यूनिवर्स स्वयं कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी से हीलिंग लो या ना लो, लेकिन आपके जीवन में हीलिंग आ रही है, तो उस हीलिंग को स्वीकार करें। ये नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपकी वेलबींग के मतलब मद्देनज़र, ओके। तो आपकी ज़िंदगी में नए दोस्त आने वाले हैं, या हो सकता है कुछ पुराने दोस्त या पुराने लोग आपसे दोस्ती करने की फिर से कोशिश करें, ठीक है। ऑसम, ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आपका आज का अफर्मेशन है, आई एम अ गुड फ्रेंड, आई हैव गुड फ्रेंड्स। मैं खुद भी एक अच्छी दोस्त हूँ और मेरी ज़िंदगी में भी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पुराने लोग, अगर कोई दोस्ती तोड़ के गया था, ठीक है, कोई आपका बॉयफ्रेंड था या गर्लफ्रेंड थी या कोई रिलेशनशिप था या कुछ भी था, अगर वो वापस आ रहे हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग थे या हुएवर, कोई भी था वो, अगर वो आपसे पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीज़ों को जज अच्छी तरह कर लें, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेट करके ही आगे बढ़ें फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि एक फेस्टिव सीज़न है। हो सकता है आपसे सिर्फ कोई गिफ्ट्स लेने के लिए या आपकी ऊंचाइयों को आंकने के लिए कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है इतने टाइम में, और उसके बाद वो आपको कैसे पीठ में छुरा भोंक सकते हैं, ठीक है। बस ये जानने के लिए कि उनको कौन सा धार का चाकू इस्तेमाल करना है आपके दिल में घुसाने के लिए, वो हो सकता है इसके लिए आपसे जायज़ा लेने के लिए आए। आई एम सॉरी अगर मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने आपकी ज़िंदगी में उनकी वजह से बहुत सारे सेपरेशंस हुए हैं,
आपका बहुत दिल टूटा है और वो फिर से सेम घटिया गेम फिर से खेलने की कोशिश करेंगे। सो बी केयरफुल, ठीक है। आपके बारे में उन्होंने पहले भी आपके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया गया है, ठीक है। ये हो सकता है सबके लिए नहीं हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मतलब टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कैरेक्टर को अलग कलर में दिखाया गया है, अलग कलर में। जो काम या कांड आपने जीवन में कभी नहीं किए हैं उनको उस तरह से दिखाया जाता है एज इफ आपने पता नहीं कौन कौन से पाप वाले कांड कर रखे हैं, गंदे गंदे काम कर रखे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात है नहीं। ये उनका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो बहुत बड़े पोजीशन पे है, ठीक है, या किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, मतलब कोई जो भी हैं, वो किसी कंपनी में सीनियर पोजीशन पे हो सकते हैं, वो किसी मतलब किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी से अटैच हैं या जो भी है, वाइट कॉलर जॉब है, वो कहते हैं ना वाइट कॉलर गुंडे टाइप, ये वो टाइप के इंसान लग रहे हैं जो दिखाते बहुत ही महान है लेकिन है बहुत चीप, ठीक है। तो ये आप देखो, थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ है, लेकिन वो ग्रोथ सिर्फ तब है जब आप केयरफुल रहते हो, ठीक है। अगर आप गोल गोल घूम के उसी जगह चक्कर काटते रहोगे, जो कि वो टीवी सीरियल्स में होता रहता है। मैं तो भैया आजकल मैं तो बिल्कुल ही ख़तरनाक सिचुएशन हो गई है भाई टीवी सीरियल्स की। इतने लकीर के फ़कीर, हम जब टिंगू पिंगू छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, तब भी वही घटिया कहानियाँ होती थी। आज भी जब हमारे अपने छोटे छोटे बच्चे होकर के इधर उधर कूदते घूम रहे हैं, तब भी वही घटिया कहानियाँ हैं। मतलब इन लोग ये सोचते हैं कि लोगों का मेंटल ग्रोथ कभी होगा ही नहीं। सिर्फ ये है कि तब लोग साड़ियाँ पहन के घूमते थे, आजकल 2-4 लोग जीन्स भी पहन लेते हैं, लेकिन या जो भी है एक्सपोज कर लेते हैं। लेकिन मॉडर्न होने के नाम पे सिर्फ कपड़े चेंज हुए हैं, मेकअप चेंज हुआ है। मॉडर्न होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है। मॉडर्न होने का मतलब विचार कब आपके मॉडर्न होंगे। और प्रॉब्लम ये है ना कि जनता उन चीज़ों को देखती है, एंटरटेन करती है। प्राइम टाइम पे इतने घटिया सीरियल्स आते हैं और लोग देख रहे होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो सिर्फ सीरियल है, मैं आपको बता दूं कि उसका आपके मनोदशा पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप कहीं ना कहीं उस स्लेवरी को स्वीकार करते हो कि अगर ये अन्याय हो गया और मैं ये अन्याय बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस हीरो ने भी तो बर्दाश्त किया था या उस हीरोइन ने भी तो उसमें बर्दाश्त किया था, तो दिस इज़ हाउ इट इज़, हम तो अच्छे हैं तो हम तो झेलेंगे। तुम बुलशिट हो, तुम बेवकूफ़ हो अगर तुम ये कर रहे हो तो, ठीक है। समाज में गंदगी मत फैलाओ, ठीक है। इस दुनिया को अच्छा बनाने की भगवान कृष्ण ने पूरा गीता का ज्ञान दे दिया कि अगर आपको अपनों के खिलाफ भी अगर लड़ना पड़ रहा है तो लड़ो, लेकिन धर्म के साथ खड़े रहो, ठीक है। धर्म के साथ खड़े रहो, जो सही है वो काम करो। और ये टीवी सीरियल्स अलग ही कहानियाँ चला रहे हैं। खैर एनीवेज, आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जितना क्रिएटिव, और मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे। आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, ठीक है। आप मेरे हिसाब से आपका ना आपका स्किल सेट बहुत अच्छा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आप जो भी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग हीलर्स हैं यहाँ पे, टीचर्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट में आने वाले हैं, जो बेस्ट बात है अभी तक की, ठीक है। इस रीडिंग की अभी तक की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपनी क्रिएटिव स्ट्रेंथ को, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी पावर को बाहर लेके आने वाले हो फ्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो दुनिया में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बहुत सारे लोग वो करने वाले हैं जो वो सच में चाहते हैं। आपके दिल के सच्चाई, आपकी दिल की गहराई में जो सच्चाई है, आप उसको जीने वाले हो। बहुत 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 अमेजिंग एनर्जी है ये फ्रेंड्स। आप किसी भी फालतू बात में पड़ने वाले नहीं हो, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और आपकी चक्रा हीलिंग भी हो रही है। और मेरे हिसाब से आप खुद, बहुत सारे लोग अब ये डिसीजन लेंगे कि हमको किसी भी पास्ट में उलझना नहीं है, किसी की भी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है। किसी ने मेरे बारे में कैसा भी कुछ भी कहा है, लेकिन मैं इसमें अटक के अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ या नहीं करने वाला हूँ। ये आपकी बेस्ट बात है, ठीक है। आप ये चाहोगे
अमेजिंग। अक्टूबर की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट करेगी, लेकिन ये अक्टूबर 2023 है, ठीक है। तो आप अभी अमेजिंग अमेजिंग आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देने वाले हो। किसी ने अगर पॉलिटिक्स खेली है तो अब शायद आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके उसको एक शट अप कॉल देने वाले हो कि बकवास बंद कर और अपने कोने में पड़ा रहे। दिस इज़ द बेस्ट थिंग लेकिन फ्रेंड्स, ना ही आप पॉलिटिक्स खेलिए और ना ही किसी को लिटरली जा कर के हर्ट कीजिए। अपना आप इतना बड़ा काम करो, लगातार अपने ऊपर लगातार ऐसा कुछ करो कि सामने वाले को अपने आप उसके मुंह पे ताले लगें। समझ में आया? उसके मुंह पे और उसके दिमाग पे कि ये क्या हो गया, मैंने तो क्या क्या नहीं कर लिया, लेकिन ये इंसान नहीं रुका। ठीक है, एनीवेज चलिए। ओह माय गॉड, रीबर्थ की एनर्जी है फ्रेंड्स। आपके लिए नई लाइफ स्टार्ट हो रही है इन 15 डेज में। आपके साथ में अभी तक आपको खींच करके, गिरा करके खड्डे में फेंकने की जो प्लानिंग थी वो अब धाराशाही हो गई है। और आप करोगे, आप कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करोगे कि आप वर्टिकली हाई जाओगे। वर्टिकली मतलब ऐसे सीधा, किसी ने आपको ऐसे धीरे 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 ड्रैग डाउन किया था, नीचे खींच के नीचे किया था। आप जैसे स्प्रिंग फिट हो जाती है ना, अचानक से इंसान ऊपर उड़ता है। आप ऐसा कुछ करोगे कि आपको एक सडन ग्रोथ मिलेगी और बहुत बड़ी और अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपने व्हाट, लोग उगते हुए सूरज को देखते हैं। लोग ये नहीं देखते कि सूरज जब चमकता है तो वो स्वयं जलता है। आप खुद जले हो फ्रेंड्स। आपने खुद ने इतनी मेहनत की है खुद पे, आपने बहुत कुछ झेला है, पॉलिटिक्स, दूसरों के प्रोजेक्शंस, दूसरों के जजमेंट्स, लेकिन आपने अपनी क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ा, आपने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, ज़रूर ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो एंड अफर्मेशन लिखना ना भूलें। ठीक है, आप अफर्मेशन लिखना ना भूलें। मैं क्रिएटिव हूँ, मुझ पे भगवान की कृपा है। और इन अफर्मेशंस को आप जब भी अपने आप को मिरर में देखते हैं तो कम से कम 21 बार ज़रूर बोलें, दोहराएं। और फ्रेंड्स, मुस्कुराएं। ज़िंदगी है ना, हंस करके और मुस्कुरा करके बिताएं। बात बात पे गुस्सा होने की, और वो नहीं होता है कि अच्छा मेरी गाड़ी को तूने टक्कर मारी, अब रुक मैं तेरे साथ ये करता हूँ और वो करता हूँ। ये किस्से ना बहुत सुनाई दे जाते हैं। ये सब करके क्या ही करोगे, क्या ही कर लोगे। आप इट्स ओके भी बोल सकते हो, आप माफ़ भी कर सकते हो। अगर आप किसी को डांटना भी चाहते हो तो डांट भी सकते हो, लेकिन कैसे, कितना करोगे ये आपको डिसाइड करना है। देयर हैज़ टू बी अ लिमिट टू ऑल द फाइट्स। ठीक है, दुनिया की हर लड़ाई की, हर झगड़े की, हर बदतमीज़ी की एक लिमिट है, तो वो सहनी भी नहीं है और करनी भी नहीं है। ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपने एक लिमिट तक किया एंड देन यू कंटिन्यू विद योर लाइफ। कितने घंटों तक उसको चलाना है। कभी कभी फ्रेंड्स हमको है ना समझ में नहीं आता कि हम, अगर सामने वाला हम पे कुछ बहुत ही लाउड रिएक्ट कर रहा है तो हमें नहीं पता होता कि उसके साथ एक्चुअली लाइफ में क्या हो रहा है। मैं एक किस्सा शेयर करती हूँ। परसों तरसों की 2-3 दिन पुरानी बात है। मैं मार्केट गई थी और मैंने एक शॉप के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। वो रोड है, ठीक है, वहाँ पे सब लोग अपनी गाड़ी लगा के जाते हैं, तो मैंने भी लगा ली और मैं अपना काम करने चली गई। जब लौट के आई तो मेरी गाड़ी के पीछे किसी और ने गाड़ी लगा रखी थी, भाई साहब ने। तो मैंने उनको कहा कि सर ये आपकी गाड़ी है, हटा लो, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। एंड ही वॉज सो लाउड, बड़े उन्होंने गुस्से में मुझे कहा कि आपने ये गाड़ी यहाँ क्यों लगाई है। मैंने कहा मतलब, खाली जगह थी, लगानी थी, मैंने लगा दी। तो बोलता है ये यहाँ पे ये जो सामने वाला जो शॉप है ये मेरा है। मैंने कहा तो बोलते हैं कि ये तो अगर ये मेरा शॉप है तो यहाँ गाड़ी मैं लगाऊंगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ लगाने की। मैंने कहा यार लॉजिक की भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पे कहाँ बोर्ड लगाया है या गवर्नमेंट ने कहाँ लिखा है कि सिर्फ ओनर ही गाड़ी, इस शॉप का ओनर ही अपनी गाड़ी लगाएगा। ठीक है, और यहाँ तो मैं 1000 बार अपनी गाड़ी लगाती हूँ, मुझे कभी किसी ने कुछ कहा नहीं है, ना ही कोई नो पार्किंग का बोर्ड है। आप मुझे किस बेस पे कह रहे हो कि मैं यहाँ अपनी गाड़ी नहीं लगाऊँ? लॉजिक है ना। ठीक है, बट ही सेड कि आपको क्या लग रहा है, अच्छा शॉपकीपर के पास के गाड़ी नहीं हो सकती है। मैंने उसकी शक्ल देखी, मुझे तुरंत उस वक्त मुझे उसकी एनर्जी कैच हुई कि हाँ ये परेशान है इंसान। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जस्ट रिलैक्स, मैं अपनी गाड़ी निकाल रही हूँ, आप लगा लो। फिर मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं आ गई।
कल के दिन, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 या 3 दिन की बात है, कल शाम को मैं वापस वहाँ से गुजर रही थी और वो शॉप वहाँ से हट चुकी है फ्रेंड्स, और वहाँ पे सेल का बोर्ड लगा हुआ है, सेल, शॉप सेल हो रही है। तो मुझे तब एहसास हुआ कि वो इंसान एक्चुअली वो हो सकता है किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहा हो, तो बस उसको गुस्सा आ रहा था, उसको जो मिल गया उस पर उसको रिएक्ट करना था। तो इट्स फाइन। खैर उसने मुझ पर कोई ऐसे बदतमीज़ी वाला रिएक्शन नहीं किया था, लेकिन उसका जो रिएक्शन था वो गलत था। बट हमको कभी कभी ना धैर्य रखना होता है, हमको समझना होता है कि हमें नहीं पता कि सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा है। इट्स ओके अगर हमने किसी की 2 बात सुन ली, कुछ नहीं होता। एट दी एंड हम सभी इंसान ही हैं। अगर मैं उसे पर्सनली जानती होती, वो मेरा कज़न ब्रदर होता या भाई होता, दोस्त होता, तो मैं सुन लेती, है ना। अगर हम जानते नहीं है तो हम लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं। हाउ डेयर ही, मेरे ईगो को हर्ट हो गया, अब मैं उससे लड़ूंगी। नो, इट्स ओके, ठीक है। हालांकि जितना इलॉजिकली वो बात कर रहा था, इतना इलॉजिकल हमें भी होने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, आप है ना अपनी ज़िंदगी में ना जो अभी तक आपके प्रति जो आपने अपने लिए इल्यूजन्स क्रिएट कर रखे थे, या किसी और ने आपको ये बताया हुआ था कि ये तुम्हारी लिमिट है, तुम यही करोगे, तुम ये नहीं करोगे, ये जो इल्यूजन्स है ना, आप इनके आगे उठ करके सोचोगे, ठीक है। और ये बेस्ट है अब तक का, आप अपनी लिमिट्स खुद ब्रेक करने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो। एक्सीलेंट एनर्जी फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इनर वॉइस, आप अपने मन की बात सुनने वाले हो। बहुत सारे लोग मेडिटेट करने वाले हैं, खुद को हील करने वाले हैं, हीलिंग्स लेने वाले हैं। अमेजिंग अमेजिंग, आप अपने हर लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ने वाले हो। वाओ, अमेजिंग। राइट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स, आई एम लिमिटलेस, आई एम लिमिटलेस, ठीक है। अमेजिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बहुत 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 ही पावरफुल रीडिंग है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें। अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, अमेजिंग रीडिंग फ्रेंड्स। यू आर वेरी वेरी पावरफुल एंड आई एम गेटिंग गूज़बम्स। अमेजिंग, कंग्रेचुलेशंस। खुश रहिए फ्रेंड्स, खुश रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में काम बनेंगे, ठीक है। अब आपके लिए येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं। ये है आपका पाइल 1, ये है आपका पाइल 2, ठीक है। येस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछें, ठीक है। पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है यस, ओके, इट्स अ क्लियर यस, कंग्रेचुलेशंस। चलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछें। पॉज करें, मेडिटेट करें, ओके। आपके दूसरे सवाल का जवाब है नो, इट्स अ नो, ओके। कंग्रेचुलेशंस, ये भी बहुत क्लियर है, सिंपल है, स्ट्रेट है, बहुत ही बढ़िया है। फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए और अपने सारे लिमिट्स को तोड़ दो इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, मूव ऑन करो प्रॉब्लम्स से, परेशानियों से। जेन्युइनली जब आप खुश रहोगे, आपकी ज़िंदगी में सारे ब्रेक थ्रूज आएंगे, सारे, आप जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, सब कुछ होगा, ठीक है। आप क्लेम करो। ऑल राइट, लुक आफ्टर योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।